मधुई नमस्ते। नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। अच्छा, कल कल का जो विषय था जी आपका जी। देवताओं का विषय था। अच्छा। तो देवताओं के बारे में आपने जो बता रहे थे कि मैंने वहाँ से उठा के फेंक दिया था और टॉयलेट वगैरह करते थे, अच्छा कल अच्छा। का था ये। जी। तो ऐसा आर्य समाज में आके पता चला आपको? ये आपने कल बताया था। हाँ, जो अब आपका एक प्रश्न उठा तो देव। देवता के बारे में आज मैं पूछना चाहूँगी कि आपने देवता उठा के फेंका था, तो देवता ने आपके साथ में ऐसा कुछ किया नहीं किया? हमें पता लगी देवता को तो अगर गलत बार सोच भी लेते हैं तो भी गलत हो जाता है, और उठाने फेंकने की तो बहुत दूर की बात है। जी जी जी। तो ऐसा क्या आपके साथ कुछ हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जो एक तो पहले ये प्रश्न है जो मैं देवता जैसे जब उठा करके फेंका, जी। पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब कबड्डी खेलते थे तो वहाँ देवता से भी पहले तो यहाँ देवता का एक प्रश्न आता है कि देवता क्या है। जी। देवता जो है ज़्यादातर 5 ईंट लगा देते हैं। हाँ जी। 2 ईंटें ऐसे लगाई, एक पीछे लगाई, इसमें मिट्टी लगाई, पोत दिया और उसे देवता बना दिया। अच्छा तो अच्छा जी, मेरा देवता मैंने 3 ईंटों का भी देखा हुआ है। सुना तो दूर की बात, मैंने तो देखा है। हाँ 3 5 हाँ, मतलब 3 का भी बना देते हैं, 5 का भी बना हाँ देते 3 हैं। का 5 का बना दे। 3 5 से मतलब नहीं है, बात ये है कि बस बना देते हैं। जी। वो 3 5 का बनाया ऐसे, 3 का बना दिया या 5 का बना दिया, और उसे कहते हैं उसको मड, घर। घर बना दिया। उसमें पैर भी नहीं आता तो उसे देवता कहते हैं। हाँ जी। तो कल का जो आशय था उस देवता से था, जी। मतलब जिसको देवता कह देते हैं। ऐसे 2 ईंट लगा दी, 3 ईंट लगा दी और उसे उखाड़ करके फेंक दिया कर दिया, तो उस देवता से मतलब था कल जी। रहे थे। अब प्रश्न उठता कि आखिर देवता है क्या? क्या वो देवता था जो मैंने फेंक दिया था? वो तो ईंट थी। तो देवता किसे कहते हैं जी? अच्छा, देवता किसे कहते हैं, ये जो प्रश्न है आपका। देखो, देवता मूल रूप से मधु जी 2 प्रकार के होते हैं। देवता का मतलब जैसा सीधा समझ रहे हैं जो देता हो। जी। जो देता हो उसे क्या कहते हैं? देवता। और साधारण में मैं अब देखो क्या क्या देता। तो जो देने वाली चीजें हैं वो 2 हैं। एक तो उन्होंने हम जड़ कहते हैं और एक चेतन कहते हैं। अब ये जड़ और चेतन क्या है? जड़ तो वो चीज है कि जिनमें चेतन आत्मा नहीं है और वो देते हैं, और एक ऐसे हैं जो चेतन हैं, वो अच्छा बुरा समझते हैं, उन्हें चेतन देवता कहते हैं। तो ये 2 प्रकार के जो देवता हैं, उनमें जड़ देवता कौन कौन से हैं? जैसे पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, जल है, वायु है, ये आदि, ये कैसे देवता हैं? ये जड़ देवता। मतलब देते तो हैं लेकिन ये कोई ज्ञान थोड़ी रखते हैं। और जैसे जल जीवन देता है, लेकिन जल में तुम जाकर डूब को मर जाओ, मार भी देगा वो, तो मार भी देगा। वो अग्नि के साथ है। उसे ज्ञान थोड़ी है। अग्नि के साथ, अग्नि देवता है। अग्नि सबसे बड़ा देवता हमारा। परमात्मा ने जो सबसे बढ़िया पदार्थ बनाया है वो अग्नि बनाई है। परमात्मा जब संसार में सबसे पहले वायु बनाता, फिर वायु से अग्नि बनाता है। अब अग्नि यदि नहीं हो, देखो हमारे संसार के सब काम बंद हो जाएंगे। देखो, आपको हवाई जहाज चलता है तो कैसे चल रहा है? अग्नि से चल रहा है। आपकी गाड़ी चल रही है तो अग्नि से चल रही है। आपके घर में कूलर चलता है, पंखा चलता है, आप खाना बनाते हैं। अब आप लगा लीजिए, यदि इस चीज को हटा दो जीवन में से तो हमारी कैसी स्थिति हो जाएगी? अग्नि हटा दी। अग्नि तो नहीं, जो लाइट होती है वो तो। लाइट जिसे आप कहते हो, लाइट तो जाड़े को कहते हैं। अब आप तो लाइट कहने लगे कि लाइट आ गई, कोई विद्युत कहने लगे, कोई बिजली कहने लगे, आप जो कुछ प्रयोग करते हो, लेकिन वो अग्नि ही तो होती है। हाँ, ये लाइट का जो मेरा भी प्रश्न रखा है, इसमें ये थोड़ा ये बताओ कि लाइट भी एक अग्नि होती है? लाइट अग्नि ही होती है। लाइट अग्नि ही होती है। जब भी देखे ना, घर जला दिया, घर जल जाते हैं, हाँ, बिल्डिंग जल जाती है। और ये तैयार भी कैसे होती है? आपने देखा होगा एनटीपीसी में रेल जाती है पूरी भर के, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी भट्टी में अग्नि जलाई जाती है, उससे विद्युत तैयार होती है। तो खैर वो तरीका अनेक, कहाँ पानी से भी बनाई जाती है, वायु से भी बनाई जाती है, लेकिन अग्नि से भी बनाई जाती है। वो बना करके अग्नि को फिर इतना सूक्ष्म करके तार में भरा जाता है।
ये कि कोपरनिक्स नाम का व्यक्ति हुआ था, देखो उसने ये सिस्टम बनाया था कि आप अग्नि को स्टोर कर सकते हो। अग्नि पहले, उससे पहले जानते नहीं थे। तो ये देवता है। अब देखो अग्नि कितना बड़ा देवता हो गया, उसके बिना हमारे सभी सिस्टम खत्म हो। अब वायु कितना बड़ा देवता हमारा। अब देखो जीवन हमारा रहेगा क्या बिगर वायु के? हम श्वास ले रहे हैं तो कुछ भी नहीं, जीवन ही खत्म हो जाएगा। तो ये देवता है। जल है, अब थोड़ी देर के लिए जल हटा दीजिए, कुछ भी तो नहीं बना सकते। आप मकान नहीं बना सकते, नहा नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, जीवित नहीं रह सकते। तो ये देवता है, ये परमात्मा ने बनाए। तो ऐसे ही अन्न है, अन्न देवता है, लेकिन है जड़ वो। अब जैसे पशु है, वो भी देवता है, लेकिन वो चेतन है। पशु भी देवता है। अब देवता से मतलब बस इतना सीधा समझो कि जो हमें देवता है वो देवता है, और जो नहीं देता वो देवता नहीं है। अब जो इस परिभाषा के अंतर्गत आता हो कि जो अरे जी, एक और बात आती है कि देवता ये सब रखते हैं देवता, या कोई रखता है देवता? देखो देवता तो जब जब मैंने बताया 5 ईंट का बना लिया, अच्छा, 3 वो का बना लिया, वो वाला फिर देवता। वहीं आप आ गए। हाँ जी, तो वहाँ जो वो सब नहीं रखते, सब नहीं रखते। अगर सब रखे तो फिर जगह खाली कहाँ से रह जाएगी? नहीं, हाँ वो सब भाई जगह दादा के, परदादा के, इसके और सबके उसके, सबके ही हो गए। प्रश्न हो गया ये सबके रखें तो। हाँ जी, सबके रखें तो ये जगह घिरती चली जाएगी। और एक और मूल विषय जो यहाँ पर है कि सब नहीं रखते। सब नहीं रखते, एक तो सबका नहीं रखते, और एक सब नहीं रखते। एक तो सबका नहीं रखते, हाँ जी, एक सब नहीं रखते जी, अब जो सब नहीं रखते, वहाँ में दो तरह आगे। हाँ जी, जो सब नहीं रखते हैं वो उनके ऊपर परमात्मा की कृपा है। यानी मैं ये कहूँगा अब जिनके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है ना, जी, आर्य समाज में उनको मिलती है किसी तरह। या आप समझो जो आर्य समाज के सत्संग में पहुंच गया, आर्य समाज की शरण में जा लिया, वो बड़ा सौभाग्यशाली है। उसने कभी पहले जन्म में कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए हैं, या किसी मित्र ने उस पर बड़ा उपकार कर दिया जो उस आर्य समाज में लेके चला गया। आर्य समाज एक ऐसी पावन पवित्र चीज है अब जो सच्चा रास्ता दिखाती है। उसका जो नेता था महर्षि दयानंद, देवता व्यक्ति था। वो देवता व्यक्ति था, वो स्वार्थी नहीं था। और जब ऐसी अवस्था में तो जो ऋषि होते हैं वो संतान समझते हैं, वो ऋषि था। आदमी में ऋषि में अंतर होता है। आदमी क्या होता है, आदमी अपने भले के लिए करता है, और जो ऋषि होते हैं वो अपने भले के लिए करते हैं, वो दूसरे के भले के लिए करते हैं। अभी आर्य जी आपने महर्षि दयानंद के बारे में कहा, हाँ। जैसे देवता के बारे में हमने बात रखी थी। देवता जैसे दादा परदादा के होते हैं, उनके रख देते हैं। हाँ। तो दादाओं के अगर ये 4-5 ईंट ना बना के रखी जाए, और उनके जो अच्छे विचार थे, अच्छी सोच थी, अच्छी बातें थी कुछ, अगर उनको विचारा जाए और उनको याद करके रखा जाए और उनको माना जाए, तो वो अच्छा है, या 5 ईंट रखी अच्छी हैं ये? हाँ, वो 5 ईंट जब रखनी है वो तो निरर्थक है, बेकार है। लेकिन उनकी स्मृति में आप कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। जैसे उनकी स्मृति में कोई बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर सकते हैं। भाई हमारे दादाजी मरे थे, पिताजी मरे थे, या तो उनकी पुण्यतिथि मना सकते हो, या उनका जन्मदिन मना सकते हो। ज़्यादातर जन्मदिन मनाते हैं, तो आप चाहो तो उनका जन्मदिन मना सकते हो। लेकिन जो जिन्होंने हम ये ईंट लगाते हैं उसे समाधि कहते हैं। देखो कितनी मूर्ख पड़े की बात है। अब समाधि कहते हैं जब परमात्मा से मिलना होता है, जीवित आदमी मिलता, वो समाधि। समाधि क्या होती है? 8 अंग होते हैं परमात्मा से मिलने के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। जब जाके समाधि लगती है वो इनमें, और वहाँ क्या करते हैं, मर गया मूर्ति लगा दी और उसे समाधि बता रहे। तो वो जो देवता है जो मैंने ढाया था, वो ईंट हटा के फेंकी थी, वो ईंट हटा करके फेंकी थी, वो देवता नहीं था, जो भ्रम था। अब आपने एक और प्रश्न किया कि क्या उससे कुछ हुआ था? उससे उस देव योग से कई महीने बाद, करीब महीना 2 महीने बाद, जबकि हमारा बैल, एक बैल मर गया, बहुत तकड़ा बैल था, चलता हुआ खेत में, इत्तेफाक से। बैल तो उम्र से मरते हैं, पहले भी बैल मरे थे और बाद में भी मरते हैं, जब बैल होंगे तो मरते ही हैं। लेकिन वो अब ज्ञान और अज्ञान का क्या विषय है कि जब हमारा बैल मर गया तो मैं जब
उस समय दूध लिया करते थे। जब मैं दिल्ली से आया तो हमारे भैया थे, तो वो बोले एक बैल तैने मरवाया है। मन की मैंने कैसे मरवाया? और तैने जो देवता फेंका था ना पाट करके, वो देवता ने जो बैल मार दिया। मैंने कि थारा देवता बहुत कमजोर आदमी है, यदि वो मार सकता था तो उसे मुझे मारना चाहिए था। हाँ, मैंने फेंका उसको। भाई देवता में ताकत होती हाँ। तो वो आकर के मुझे मारता, और मेरे दौर तो उसकी पार बसा ही नहीं। तो जो इतना कमजोर आदमी हो और इतना अन्यायी हो, बैल की क्या गलती थी? बैल पे क्यों उतारा जाके ना? वो बैल की क्या गलती थी? बैल का उससे क्या संबंध था? बैल ने तो कुछ नहीं करा। अब ये तो ऐसे समझो अब हिसाब अनुमान लगा लो। लेकिन अब ये मूर्खतापने की हद नहीं है। अब किस घटना को किससे जोड़ के कह रहे हैं? अब बैल मरा, जो कोई देवता डाल दिया था उससे बैल मर गया। मर गया, नहीं तो मरता ही नहीं वो मरता ही नहीं तो। और ये दुनिया के बैल मरते हैं या और पहले आगे पीछे बैल मरे या बाद में भी मरे, तो वो क्यों मरे? लेकिन जैसी सोच होती है, तो ये जब बात हुई और जब मैंने ये कही, भैया मानेगा ही नहीं किसी, मतलब एक तर्क बुद्धि हो वो समझ में आती है विषय। साधारण बुद्धि इन विषयों में नहीं समझती है। बुद्धि भी 3 तरह की जब होती है, एक दिन हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर, तो ये जो बहुत तार्किक बुद्धि होती है उसकी ये बात समझ में आती है। अब हमने जो वो देवता ईंटें उखाड़ करके फेंकी थी, तो उस दिन से वहाँ से वो सब नष्ट हो गया। अब वहाँ कुछ नहीं है, अब कोई देवता कोई लेगा अपने घर में धर ली, कहीं नहीं, जिसमें सामर्थ्य नहीं, बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है। एक और है आर जी, हमने आर्य समाज में आके सुना है कि जो लेडीज औरत होती हैं, लेडीज होती हैं, उनके लिए भी देवी कहते हैं, जैसे पत्नी है। हाँ, वो मैं आप बताता, जो आपने प्रसंग पत्नी छेड़ा है। अब 2 प्रकार के देवता जैसे मैंने बताए, एक तो जड़ देवता है, एक चेतन देवता। तो चेतन देवता में कौन आते हैं? जड़ देवता तो हमने बता दिए वो है। चेतन देवता जैसे माता देवता है, पिता देवता है और गुरु देवता है। गुरु देवता है, गुरु जो सिखाता है, गुरु पिता से भी बड़ा होता था जी। पिता मतलब बेटी की तरह समझता था। आज जैसे गुरु नहीं ना लायक नीच, जैसे राम रहीम है, आसाराम है, या रामपाल है, या और बहुत ऐसे हैं। ये तो कलंक हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं गुरु के नाम पर। लेकिन ऐसे नहीं है गुरु। एक गुरु कितना महान होता था कि एक बेटी की तरह समझता था, बेटा की तरह समझता था। यानी 2 जन्म होते हैं, एक जन्म तो माँ के गर्भ से होता है और एक दूसरा जन्म जो होता है वो आचार्य गुरु के जन्म से, पेट से होता है। और जब का जो गुरु के जन्म से, जिसका जब पेट से जन्म नहीं होता, हृदय से जन्म नहीं होता, उसे द्विजनी कहते हैं। यानी वो मूर्ख ही रहता, पशु जैसा ही रहता है। तो गुरु का होना तो नितांत आवश्यक है। गुरु जो है देवता है, लेकिन ये भी तो देख लेना चाहिए कि वो देवता क्या है, वो जो विद्या दे रहा हो। और ये जो विद्या नहीं दे रही, ये तो ठग हैं, ये तो पैसा हरण करने के मारे, ठग के मारे चेला। नहीं, मैंने अभी जो कहा है ना जी, वो ये इसलिए कहा था कि माता देवी हैं, पत्नी देवी हैं। ये जो देवी के उसमें कहा है, सुना है मैंने आर्य समाज में आके, हाँ कि उनको देवी का सम्मान दिया जाता है। हाँ, एक आर्य समाज दिया जाता है, लेकिन मैंने आम आदमियों में, औरतों में, जितनों में देखा है कि उसमें देवता तो रखे देखे, लेकिन देवी की कहीं नहीं रखी गई हैं। जैसे कि हमारे सुसर जी हैं, अच्छा, वो इस पर उनके देवता बना दिए हमने, पर देवता हैं। अच्छा, देवता भी ऐसा नहीं बनते हैं जैसे कि हम अभी तक सोचते हैं। हमने इस बात को एक बार अभी मतलब पता करा है मैंने खुद ने पता करा है कि देवता किसके रखे जाते हैं। तो देवता रखे जाते कहीं हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। अब एक और बात सुनो, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन मैंने सुना है ऐसा कि देवता उनके रखे जाते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, पत्नी नहीं होती हैं, उनके देवता रखे जाते हैं। अच्छा, ऐसा सुना है आपने? देवता मतलब मड मड हाँ, देवता रखे जाए मतलब मड मड नहीं, ऐसा है। ऐसा जो सुना है? नहीं, जो आपने सुना है, मैंने तो ऐसा भी सुना कि जो बच्चे का जन्म हुआ है और जो मान लिया भगत के दौरे जाओ, ऐसा कोई नियम नहीं है जैसा आप बता रही हो। वो भाई इसका नियम है कि वो कैसे ठग के दौरे पहुंची है। नहीं, हाँ, मैंने 1-2 से पता करा इस बारे में। 1-2 से तो आपने पता करा होगा, लेकिन 1-2 जिनसे पता करा है, जो जिनके संपर्क में आप गई हो, वो एक ही ठग के पास में गई होंगी और वो ठग ऐसे ही बताता होगा
जी। लेकिन दूसरे तरह के ठग ऐसे भी हैं, अब जैसे वो ये बताएंगे कि बच्चा का जन्म हुआ मर गया, जिनको मट मांग रहा, अच्छा। ऐसे भी हैं। हाँ, ऐसा भी है। ऐसे भी है कि जो हाँ। तो फिर उसका क्या ब्याह हो गया, उसके बच्चे होते क्या, उसका किसके हम्म। बच्चे होते, जो बच्चे तो यहाँ ब्याह शादी हुई, ये भी तो होंगे जाके, हम्म। उसने मट कैसे मांग लिया फिर। हाँ, उसका भी मंड बन जाता तो है। ये जो मड बनाते हैं, ये तो वो जिस किसी ढोंगी के पास में जो गए हैं, उस पाखंडी के पास में गए हैं, उसने जो बता दिया है, उसने ये बता दिया और भी तुम्हारा दादा है। अब एक और प्रश्न आपने किया, और ये आदमियों के तो मड बनते हैं और स्त्रियों की क्यों नहीं बनते, क्या स्त्री नहीं मांगती, ये एक प्रचलन है। और नहीं तो यदि वो मांगती तो फिर स्त्री भी मांगती, उनके भी मठ बनाए जाते। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, उनको देवी के रूप से मानने लगे। मान लिया जैसे संतोषी देवी नहीं थी, उसके मठ बना दिए, दुर्गा के बना दिए और काली के बना दिए, और जिन कितने ऐसे बना रखे हैं, तो कम तुम भी ना हो, तुम्हारी भी बनाई जा रहे हैं। लेकिन देवी क्या है, देवता क्या है, देखो माता देवता है। माँ कितने कष्ट झेलती है, कितने कष्ट झेलती है। अब मैं एक दिन एक बच्चे को देख रहा था, नंगा, मतलब बच्चा नए वस्त्र पहरा रखे थे, गोदी में ले रखा था, उसने बच्चे ने टट्टी कर दी, मोटरसाइकिल पे बैठी हुई थी, बहुत साफ कपड़े उस स्त्री के थे, लड़की के थे, और बच्चा को भी बहुत अच्छे कपड़े पहनाए वो जा रही थी, लेकिन बच्चे ने टट्टी कर दी। अब देखो देवता यहाँ को इतना, अपने कितने सुंदर कपड़े हैं, उन पे बच्चे ने टट्टी कर दी है, तो माँ हंस रही है? और यदि उसी माँ ने बड़ी होकर के कहीं थूक दिया होता, थूक भी दिया होता, वो बर्दाश्त नहीं होता, तो वो वही बेटी, वही बेटा कितने उसे डांट लगाता। जिसने उसके ऊपर टट्टी कर दी थी उसके कपड़ों पे, वो फिर भी हंस रही थी और उसे साफ कर रही थी। और उसी माँ ने बुढ़ापे में यदि कहीं गलती से थूक दिया होता, तो तू दिखता नहीं है, तुझे कुछ नहीं होता। तो माता पिता कितने बड़े देवता होते हैं। मुझे उस वहाँ वो रूप देख रहा था माँ का, और उन ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं और उनको ऐसी दृष्टि से देखते हैं, उनके बारे में मेरे विचार आ रहे थे। और मैं ये विचार आ रहे थे कि वो बड़े धनी हैं जिन्हें माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिलता है। हमसे तो ये सौभाग्य छिन गया जी, कोई माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हम, जो है नहीं माता पिता। खैर वो जितने भी बुजुर्ग हो उनको माता पिता हम समझ सकते हैं, ये है। और जैसे सासू है वो भी माँ, वो भी अवसर है। तो लेकिन ये जो देवता है माँ पिता, कितना बड़ा देवता है। आप देखेंगे कि पिता बाजार में जाता, खैर अपवाद भी हो सकता है, कोई शराबी भी हो, लेकिन कैसा ही भी हो, वो बाजार में जाएगा। अब जैसे हम बाजार में जाते हैं, अब जैसे एक दिन की मैं बात बताऊं, मैं आपसे कह रहा था कि घर में सेब हैं, आपने कि घर में सेब नहीं तो सत्यानंद लिया आएगा। मैं जब गया बाजार में जा करके, जब मैंने सेब खाना चाहा तो मुझे बच्चे याद आए जी। और घर में तो बच्चे के लिए सेब है नहीं, और तू यहाँ सेब खा रहा है। मतलब ये भाव होते हैं। उसे जो अच्छी चीज लगती है, कि वो क्या करेगा, अपने आप ना खा करके बच्चे के लिए ले लेगा, अपने आप टाल कर देगा। यहाँ तक वो बेईमानी भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है, चोरी भी कर सकता है, लेकिन अपने बच्चे में दुख नहीं देख सकता। तो कितना बड़ा देवता होता है। तो ये है देवता। अब जैसे मैंने बताया ना, वो बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आर्य समाज में आ गए। आर्य समाज के बारे में जो लोग बागों के बारे में गलत भ्रांति है ना, कि ये किसी चीज को मानते नहीं है, देवताओं को नहीं मानते। यदि मानते तो आर्य समाज ही मानते हैं भाई। दो चीज है, एक तो परमात्मा ने मूर्ति बनाई और एक मनुष्य ने मूर्ति बनाई। अब ये जो सारी दुनिया आर्य समाज से बाहर किसको पूजती है? जो मनुष्य ने मूर्ति बनाई। जो मनुष्य ने मूर्ति बनाई, जिसे खिलाओ खाती नहीं, जैसे आप बता रही थी कि लगा के देख लो तो वही लगा हुआ मिलेगा। और एक झूठा पाखंड चला दिया था चंद्रा स्वामी ने। अभी जो बता रहे थे आप, जहाँ लगा दो वहीं लगा मिलेगा। अभी ये झांझी जो देवी कहते हैं जिन्हें, अभी ये गई हैं, अब तो निकल गया टाइम ये जी। तो एक इसमें एक विचार है, आपसे मैं बोलूं, कितनी दूर से मतलब मट्टी वट्टी लाते हैं खोद खाद के ना,
और उसको करके और उसको दीवार पे छाप दिया, बना दिया, कर दिया। इतने प्यार से उसमें कलर वलर भरते हैं उसमें, मतलब जैसे आम कपड़ा होता है उससे अच्छा कोशिश करते हैं, अच्छा प्रिंट विंट करके उसको बना दिया। लगी हुई अच्छी लगती है, लेकिन एक बार उसको 9 दिन जब उसको रखा जाता है, 9 दिन तक उसको एक अलग अलग खाना खिलाया जाएगा। खाना खिलाया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा। पानी पिलाने का मतलब पानी डाला जाएगा, छिड़का जाएगा, बस पानी पी लिया, ये हो गया। और जब 9 दिन हो जाते हैं पूरे, तो 9वें दिन में ऐसा क्या बुरा कर देती है वो देवी, जिसको हड्डी पसली उसकी सब तोड़ फोड़ के और एक तसले टोकरी में भर के और सिर पे रख के ले जाते हैं, और फिर इस तरीके से पटकते हैं जितनी दूर जाए मेरी जाए। गंदी गंदी जोड़ी में, जोड़ जोड़ में, में। नाली में, हाँ, वहाँ नहर में वैसे डालते हैं। तो ऐसा 9 दिन में क्या बुरा कर जाती है वो? अब ये सोच है, हाँ ये सोच है, यही तो मैं बता रहा हूँ। जी। और जो आर्य समाज है वो बहुत बड़े भागशाली हैं जो आर्य समाज में आ जाते हैं। वो देवता को पूजना जानते हैं, वो माता पिता को देवता समझते हैं, पति के लिए पत्नी देवता है। देखो 5 प्रकार के देवता होते हैं, एक तो माता देवता, एक गुरु देवता, एक अतिथि भी देवता होता है। अतिथि से मतलब है कि जो विद्वान हो। अतिथि से मतलब ये नहीं है कि भाई जो हमारे घर में आ गया हो, हमारे घर में तो हमारा दामाद आ रहा है, अब उसकी हम सेवा कर रहे हैं तो उसे हम अतिथि थोड़ी कहेंगे, वो तो दुनिया कर रही है। अतिथि से मतलब वह है कि जो धर्मात्मा व्यक्ति हो, विद्वान हो, वेद का विद्वान हो, ढोंगी अचानक से कोई ढोंगी ना हो। सब दान 27 है, ये गलती सीता ने कर दी थी, देवा को रावण को देवता समझ बैठी थी, अतिथि समझ बैठी थी, उसे दे दिया था। लेकिन सबको नहीं करना चाहिए। ये केवल वेद का विद्वान हो, धर्मात्मा हो, न्यायकारी हो, परोपकारी हो, ऐसे व्यक्ति को घर में बुला करके अपने बैठाना चाहिए, उससे प्रश्न करने चाहिए, उत्तर करने चाहिए। वो देवता है, उसे अच्छे वस्त्र दे करके, भोजन दे करके, पैसा दे करके सम्मान करना चाहिए और प्रश्न उत्तर करने चाहिए, और उसे अच्छा खिलाना चाहिए, नहीं है तो बुलाना चाहिए, या उसके पास कहीं हो सके तो जाना चाहिए। तो देवता का पूजा होना चाहिए। अतिथि देवता है, गुरु देवता, माँ देवता, पिता देवता, और पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए देवता। अब देखो ये देवता कैसे हैं। अब जैसे हमारे पुत्र रूपी रत्न प्राप्त हुए हैं, खैर अपने सब अच्छे लगते हैं, वो विषय अलग है। तो जिन्हें चलो हम यहाँ नहीं छेड़ते विषय को, सब है जो अच्छे लगते हैं वो कहाँ से मिले हैं? सब है जो अच्छे लगते हैं अपने, वो कहाँ से मिले? वो मिले कहाँ से? यदि पत्नी नहीं हुई होती तो क्या उस पति को पुत्र रूप मिल जाता? नहीं मिलता। और यदि पति नहीं हुआ होता तो क्या पत्नी को वो पुत्र मिल जाता? नहीं मिलता। तो वो कितने ये अब एक और बात है, अब जिस घर में स्त्री दुखी रहती है, देखो मैं बता रहा हूँ ना, अकार्य समाज में क्या बताया जाता है, अक नारी का सम्मान जहाँ होते हैं भगवान वहाँ। जिस घर में नारी दुखी रहेगी वो घर सुखी नहीं रह सकता, उस घर का सर्वनाश होगा। और इस छोटी सी बात को केवल आर्य समाज ही समझता है तो छोटी सी, लेकिन ये है बहुत बड़ी। जिस घर में नारी रुदन करती है, रोती है, दुखी रहती हैं, वो घर सर्वनाश होता है, क्योंकि देवी तो वो है सही, उनकी तो पूजा होती नहीं। अब देख कहाँ जा वैष्णो देवी पे जा रहे हैं, ऐसे मैंने देखे हैं जो वैष्णो देवी पे जा रहे हैं, माँ दुखी है, माँ के पैर में जूती नहीं है, माँ के लिए खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जब जिंदे माता पिता थे, हम कितने परिवारों को जानते हैं जिंदी माता से बोले नहीं, और जो खाने को अपने आप तो खाते, तो कुछ मैं बहुत ऐसे परिवारों को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि घर में फल भी आते थे तो अपने आप तो खाते थे, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं होने दिए कभी, और बालक तलक भी नहीं जाने दिए उनके पास में, मतलब जितनी यातना दे सकते थे। और जब मर जाने के बाद में फिर उनके लिए रो रहे हैं, पीट रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं, बहुत वो कर रहे हैं, वो फोटो लगा रहे हैं, फिर उनकी समाधि भी बना रहे हैं, ऐसे बहुत समाधि बना रहे हैं। तो जो ये इसमें जो समाधि और जो खाना पीना बनाया करना सब कुछ, ये आड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जो देखते हैं उनको तो पहले पता था कि पहले क्या बर्ताव था और अब क्या कर रहे हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो है वैसे ही यार रिश्तेदार हैं, तो फर्क पड़ने वाली बात नहीं है कुछ। हाँ, ये तो हम जो विचार कर रहे हैं, हम पे थोड़ा विचार पे बात आ रही है ये। जी। तो ये तो हर कोई आदमी नहीं सोचेगा इस बात को कि उन्होंने पहले गलत करा, अब सही कर रहे हैं।
या आप गलत कर रहे हैं पहले से नहीं, ही वो करा था? जिन्हें आप सोचने की बात कर रहे हो उनमें भी तो ऐसी सोच के हाँ, व्यक्ति हैं, वो यही ये कहेंगे। मैं भी यही कह रही हूँ। हाँ, हाँ जी, यही मैंने आपसे बोला नहीं है। जो आप कह रहे हो हाँ जी, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। हाँ जी। और उनमें वो ये नहीं सोचेंगे, वहाँ तो ऐसी सोच के भी व्यक्ति हैं कि जो ये सोचेंगे अरे तो तेरी माँ मरी है, तेरा बाप मरा, तेने उसके मुंह की राख भी नहीं काटी, हुँ, तेने उसके मुंह की राख भी नहीं काटी, यानी दावत मिले। बताओ। ये कितनी कुप्रथा है। बहुत जगह ऐसा प्रचलन है, जैसे हमारी फूफी है मादापुर में, वहाँ हमारा फूफी का लड़का भाई पप्पू, मैंने वहाँ जो उनको भाई संत मरे थे संते, तो मैंने पूरी सभा में कही थी वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जब कितनी जुबान मौत हो जाओ वो वहाँ जाते हैं और दाग नहीं लगता, दाग लगाते ही होटल में जाते हैं, मिठाई खाते हैं, दारू पीते हैं, जवान या बूढ़े कैसे और भी जी हों। कैसा ही मरो, न हित्या से मतलब। अरे मैंने जब ये बात कही, अरे कि तुम ऐसे व्यक्ति हो, हुँ, अरे जब मौत हो गई है और तुम मौत में भी दावत खा सकते हो, मतलब इतनी निर्लज्जता। तो उनमें आधे व्यक्ति तो ऐसे थे जिनकी बात समझ में आई, उन्होंने की भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे जड़ बुद्धि थे जो मूर्ख चम्बड़ बुद्धि होती है ना, जिनकी बात समझ में ही नहीं आती। हुँ, अजी ये तो रीति रिवाज हमारे बड़े बूढ़े करते आए हैं, बड़े बूढ़े करते, मैंने तेरे बड़े बूढ़े तो वहाँ में भी रहे करे, कच्चे घरन में भी रहे करे, गार्डन में भी चले के, अब तो भी गार्डन में भी चल रहे हो। हुँ, वो तो क्या थे उनके पास में, नंगे भी रहते थे। तो खैर ये विद्या का विषय है जो आपने बताया। और कितनी जगह हम जाते हैं जहाँ अंत्येष्टि होती है, खैर हम नहीं जाते खाते, हम कहीं खाते नहीं हैं, और हम उनसे ये कहते हैं कि भाई मान ले तुमने एक की राख काट कर इनके मुंह में भर दी, भाई माँ की तो काट दी और इनके और मुँह बाबा भर की दी, काट दी, और जिन्होंने खाया फिर उनके मुंह में उनके भर मुँह दी, भर दी। तो उनके मुंह में राख भर दी। तो ये कौन सी तुम समझदारी करी। हाँ, लेकिन वो वहाँ कह देते हैं कितनी जगह, अगर कम से कम भरे आदमी हो, मरी में तो मत खाए करो। हुँ, लेकिन जिनकी प्रवृत्ति है, जिनकी आदत है, वो बदलेंगे नहीं। अब बहुत कुछ बदल गया, पहले तो भंडारे हुआ करते थे। खैर हम दूसरी जगह आगे, जो आप हमने देवी देवताओं का विषय शुरू किया था, फिर हम वहीं आते हैं कि आर्य समाज जो है हुँ, वो कोई बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो आर्य समाज में आ गए हैं। ये आर्य समाज का सत्संग का भी अवसर मिल गया। ये बात सुनने को ही नहीं मिलती, ये उन्हें सुनने को ही नहीं मिलती, तो ये ज्ञान नहीं हो पाता। हुँ, तो हमारे माता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है, पति देवता है, पत्नी देवता है, ये देवता हैं। वो जो हमने 2 ईंट लगा ली है, 3 ईंट लगा ली है, वो देवता नहीं है। नहीं है। और उन्होंने मूर्ख करके पूछते हैं। कितने ये एक हमारे स्कूल में व्यक्ति है, वो अभी आया है और तो सर्प मिल गया, सामने से सर्प आ रहा, ओ ये नाग देवता जी, नाग देवता। अरे मर की भाग जाए, नाग देवता ना एक आ जाएगा तो अभी बता देगा। मूर्ख ना जी, नाम है ये नाग देवता, हाथ जोड़ दे तेरा नाग देवता। तो इतने मूर्ख हैं हम। नाग देवता। और यहाँ इसी शब्द ने, देखो एक इतिहास की घटना मुझे याद आ रही है। यहाँ एक मुसलमान आया था प्रचार करने के लिए, और वो कह रहा था कि मैं इस्लाम धर्म का प्रचार करूँगा। लेकिन यहाँ इतना बढ़िया प्रचार था वेद का कि वो प्रचार नहीं कर पाया। जब उल्टा जा रहा था तो नाव में बैठे जा रहे थे, और व्यक्ति व्यापारी भी जाते थे, कि भारत एक बहुत धनी देश था। यहाँ लूटने के मारे ये दरिद्र थे, ये जो ईसाई थे, ये मुसलमान थे, दरिद्र थे, भूखे मरे करते थे। ये यहाँ आकर के व्यापार करते थे, झिकते थे यहाँ आकर के, तो यहाँ से सीखते थे, रैप भी करते थे। तो जब ये यहाँ आए तो वो जो वापस जा रहा था, सिकंदराव नाम का व्यक्ति था वो, तो उसने कहा यार मैं तो यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार करने आया था कि पर मैं यहाँ प्रचार नहीं कर पाया। तो उनमें जो एक व्यापारी था वो बहुत तेज था, उन्होंने कह रहे तू यहाँ यदि प्रचार नहीं कर पाया तो कहीं नहीं प्रचार कर पाया। मान की कैसे, अरे यहाँ के तो इतने सीधे बावड़े लोग बाग हैं, सांप है भी नाग पंचमी मनाते हैं, उसे भी देवता कह के पूजते हैं ये, और तू यहाँ प्रचार नहीं कर पाया। खैर वो आगे तो इतिहास है, और फिर आया और उसने बहुत बड़ा प्रचार किया। तो अब जो एक हम बार बार प्रसंग कर देते हैं कि अब आप, और खैर हम इस पे यहाँ लेते हैं। क्या और कोई प्रश्न आपका है इस पे, देवी देवता के ऊपर? नहीं, देवता का हो गया। देवता का हो गया। अब जैसे मैं प्रश्न करता हूँ, जैसे शादी होती है हाँ और शादी होने पर देवता सो जाते हैं, जी, हाँ ये सबड़ी दुनिया सो आ रही है, तो क्या सोते हैं, आप मानते हो? जी। देवता सोते ही कब है? और फिर शादी क्यों नहीं होती?
ये तो एक हमारी विचार सोच जो बना रहा है कि लोग बागा ने वो है। अच्छा। 6 महीने अगले दिन सो गए हैं, हाँ अब जग रहे हैं, अब शादी कर लें। हाँ। तो ये तो एक विचार कैसे कहते हैं जिनको बड़े ने करी बूढ़े ने करी वो करती चले आ रहे हैं रीति रिवाज। अच्छा। जबकि देवताओं को सोना और जगना एक तरीका अलग है। हाँ, हमारे जो देवता होते हैं, हाँ, जो हमें भी नहीं पता था कि हम भी इसी लाइन में थे, अच्छा। लेकिन आज हमें पता है जी। कि देवता सोए किसे कहते हैं। जिनके जो देवता ब्रह्मचारी जो बन जो संन्यास ले लेते थे, वानप्रस्थ ले लेते थे, ले लेते हैं, ये बाहर चले जाते बाहर चले जाते थे, अच्छा। तो महीने के 2-2 महीने 6-6 महीने बाद वो आते थे। क्यों नहीं आ नहीं पाते थे वो? हाँ। बाहर का भी जहाँ जाते थे वहाँ का भी देखना, और बारिश हो जाती थी, बारिश हो नदी जाती, नाले चढ़ पानी जाया भर करते जाता थे, था। नदी नाले चढ़ जाया जी। करते थे, पुल इतने हुआ नहीं करते थे। हाँ जी, सवारी इतनी थी नहीं, हाँ, तो वो आने के लिए इसलिए इतना टाइम लग जाता। तो उनके लिए खीर पूरी सब्जी जो बनाते थे बहुत शौक से बनाया करते थे। अच्छा, अच्छा। अब तो ये वो- तो मैंने सुना है, और सुना अच्छा, भी है वहाँ- और समझा भी है, आर्य समाज में आके समझा है। अच्छा, समझो। हाँ जी अच्छा, जब जैसे देवता सोते हैं जी। तो दुनिया तो शादी नहीं करती है, तो क्या आपने भी ऐसी शादी करी थी जब देवता सो जाग रहे थे? नहीं, हमने तो देव सोन में शादी करी है। मतलब जब दुनिया के देव सो रहे थे हाँ तो जी, किसकी शादी करी थी आपने? बेटी की शादी करी थी। गार्गी की। जी अच्छा अच्छा। जब करी थी जब देव सो रहे थे, हाँ जी। तो आप डर नहीं लगा वो देवता सो रहे हैं कुछ बिगड़ रहे हैं? नहीं, मुझे तो देवता अपने जगह दिख रहे थे, जगह दिख रहे जगह थे। दिख रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अब इसी प्रसंग पे जैसे अब देवता सो रहे हैं, ये आर्य समाजी की भी समझ में नहीं आ रही है। हाँ, कुछ ऐसे नहीं कुछ है। ऐसे हैं हाँ, कुछ ऐसे हैं जो जो समझ में नहीं आ रही आर्य है। समाजी तो बन रहे हैं, हाँ जी, लेकिन ये विद्या समझ में नहीं आती। नहीं कुछ ऐसा है जी, कुछ समझ में भी आ रही है, और घर में जाके घर वालों की भी सुन के वो हम रुक जाते हैं। हाँ हाँ, कुछ समझ में आने बात का मतलब ये ये है। है हाँ जी, वो मजबूरी है, मजबूरी या है। तो उनके समझ नहीं आती है, या वो अपने घर के नहीं मानते हैं, लड़की वाला दूसरे परिवार से जुड़ना हाँ। होता वहाँ नहीं मानते हैं। जब ये कहीं दोनों परिवारों का जाकर के मेल होता है, समझदार होते हैं, जब जाकर के ये बात होती है। लेकिन जो पक्का आर्य समाज होता है तो रिश्तेदार कैसा भी मिल जाए उसको हाँ। मनाना तो आसान होता है उसके लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छी। हमें भी ऐसे मिले थे, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो विचारवान व्यक्ति थे। हाँ जी, बिल्कुल जैसे एकदम। यदि संतराम प्रधान जी ऐसे विचारवान व्यक्ति नहीं होते हम्म, तो हम गार्गी की शादी, और उधर महमूदपुर वाले यदि ऐसे विचारवान व्यक्ति नहीं होते, जो हमने भतीजी की शादी मोनू की शादी की थी, वो भी देवसोइन में ही की थी। जैसे गार्गी की शादी देवसोइन में की, ऐसी उसकी भी देवसोइन में की। और भी हमने जो शादी की थी, जैसे कौशलवी की भी की थी, या उनकी की थी, तो इनसे कोई संबंध नहीं है। संबंध केवल किससे है? और वो शरीर से शादी सूझती हैं, उन देवताओं से शादी नहीं सूझती हैं। लेकिन ये पूरा समाज भ्रम में है। जी तो हम समझते हैं कि जो देवता हैं वो विषय स्पष्ट हो गया कि देवता क्या हैं। देवता केवल वही है, दो प्रकार के, एक जड़ हैं एक चेतन है। और इस तरह मानोगे तो वो देवता हैं, और नहीं तो ऐसे ही धक्का खाते डलो। या तो धक्का खाओगे या भूखे मरोगे देवतान के नाम पे। अब भूखे तो मरते हैं जिसे व्रत करते हैं, लेकिन ऐसे ही पता नहीं को कौन सा देवता अपनी संतान भूखी मार के राजी होता। अब जैसे माँ देवता बताया हमने, पिता देवता बताया। अब मान लिया आपको ये पता लग जाए, जैसे अब आपका बेटा बाहर गया हुआ है हाँ जी, और अब उसे खाना नहीं मिला, मान लिया कई दिन के लिए बाहर चला जाता है, दूसरे प्रदेशों में चला जाता है, दूसरे देश में चला जाता है, और उससे आपको ये पता लगे कि उसने खाना नहीं खाया, तो क्या आपको सुख होएगा? सुख जब तक तसल्ली चैन ही नहीं पड़ेगा। दुख जब तक होगा। दोबारा बात नहीं होगी, बेटा खाना खा लिया है, बेटा हाँ। कुछ क्या कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे वो, और फिर उन्होंने कहते हैं वो देवता जो भूखा मारते हो, देखो भूखे मरने से रोग होते हैं, भूखे मरने से कोई देवता राजी नहीं होता और कोई पुण्य नहीं मिलता। और उस देवता का पता नहीं लगता कि वो देवता कौन सा है जिसे हम भूखा मरने पर आई, नाम कोई नहीं जानता। वो भूखे मरने के कोई हनुमान के नाम पे भूखा मर रहा, हनुमान के पास में इतना बल कैसा आ जाता जो भूखा मरता? तो वो कितना खाता था, कितना शरीर बलिष्ठ था, और भूखे मर गया। तो ये मूर्खता है जो ऐसे देवताओं के नाम पर भूखे रहते हैं, या देवताओं घर में बना रखे हैं, उन पर फूल पानी चढ़ाते हैं ले जा करके, वो और पाप करते हैं, वो और पाप बेटा करते का हैं। तो अभी 18 तारीख में गोवा में प्रोग्राम था, बहुत अच्छा था। अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। बहुत अच्छे। हाँ, चलो आपका बेटा गोवा में प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा रहा है। ये अच्छी खुशी की बात है। अब हम फिर उसी प्रकरण पाते हैं। आज हम समझते हैं कि जो हमारा प्रकरण था वो पूरा हुआ, फिर हम चर्चा करेंगे आगे जा कर के। हम
चाहेंगे कल हम इस पे विचार करें कि शादी कैसे सूझती है, इसका संबंध क्या, जी क्या कहना चाहोगे? हाँ, इस पे माँ होती है, माँ के बारे में कल बात करेंगे। हाँ, चलो माँ ही बताती कल हम हैं। शादी के बारे में बात करते हैं। और देखो जी, पंडितों ने सबला समाज बहका रखा है, ये मूर्खतापना है, ये बिल्कुल मूर्खपना है। कोई भी शादी सूझती नहीं है। जैसे अभी हमने बताया कि हमने अपनी बेटी की शादी करी थी गार्गी की और वह की मोनू की, और ये घोषणा करी थी यदि कोई व्यक्ति दुनिया का पंडित, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी इंजीनियर या कोई ज्योतिषी ये बता दे कि ये शादी गलत है, असूझ है, तो हम 21 लाख रुपए इनाम देंगे और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी देंगे। ये हमने पूरे नेट पर डाला था जैसे हम अब बात कर रहे हैं, लेकिन कोई सामने ही नहीं आया। सामने अंधेरे जो भी है वो सरदार तो वहाँ बन सकते हैं ना। देखो जो सच है सच है। हाँ, और सच से टकराने की हिम्मत किसी में है नहीं, बूढ़े बहका सकते हैं जो बस बहकते जिनके पास में विद्या नहीं। यही है। तो मधु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपने जो ये इतनी अच्छी अच्छी बातें अपने हमारे श्रोताओं को दी हैं जिनसे उनका लाभ होगा। जो इस देवताओं के नाम पर ठगे बहकाए या लूटे जाते हैं, उम्मीद